हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें आज भी लग गया। लोअर सर्किट तो नहीं लगा, लगते लगते रह गया। और बट आज भी डाउन हमें गिरावट देखने को मिली। बट अभी जल्दी ही दो धमाके होने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप में। क्या होंगे और क्या हो सकता है उन दो धमाकों में, आइए जानते हैं। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हम लोग हैंडल करें, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में फिर से गिरावट का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैंने आपको कुछ दिनों पहले जो वीडियो बनाकर बताया था, वार्निंग ब्राइटकॉम ग्रुप, तो काफ़ी लोगों को लगा था मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। बट फ्रेंड्स, मुझे पता है ये क्या खेल चल रहा है ब्राइटकॉम ग्रुप में। थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, फिर से नीचे लेके आते हैं, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। ये वैसा ही सिलसिला शुरू हो चुका है जो लास्ट ईयर हमने देखा था, जो कि 40 रुपीज़ से गिरा गिरा कर नीचे लेके जा रहे थे। काफ़ी लोग फिर से ऊपर के रेट में फंस चुके हैं। ज़्यादा रेट में लेकर वो अभी निकल नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि अभी बेचे, लॉस बुक करें कि पकड़ के बैठे। बट फ्रेंड्स, अब ऐसा है ना, मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि प्रॉफिट बुक करते रहा कीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हो तो, और अगर लॉन्ग टर्म के हो तो डरने की बात नहीं है। ये थोड़ा बहुत चलते रहेगा, पर लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर। आज ब्राइटकॉम ग्रुप में क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं। एनएससी पर अराउंड 1 करोड़ 86 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। बीएससी पे अराउंड 40 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। ऑल टुगेदर अराउंड 2 करोड़ 26 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। आज वॉल्यूम कम होते हुए दिखा, मतलब थोड़ा सा सुस्ती थी आज ब्राइटकॉम ग्रुप में। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ऐसा बाइंग सेलिंग नहीं हो रही थी, तो वॉल्यूम काफ़ी घटते हुए दिखा। मतलब जितना गिर रहा है उतना थोड़ा सा वॉल्यूम हमें घटते हुए देखने को मिल रहा है। आज एमओ ऑर्डर की जहाँ तक बात करें तो 8200 शेयर्स की बाइंग के लिए ऑर्डर लगी हुई है। जी हाँ, 8200 शेयर्स की एमओ लगी हुई है बाइंग के लिए। तो ये चलो छोटी सी पॉजिटिव बात है। हालांकि 8000 शेयर कुछ मायने रखते नहीं है ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए, बट ठीक है, बाइंग के लिए लगी हुई है कम से कम। कल जो सेलिंग के लिए ऑर्डर लगी थी 500 शेयर की, वैसा भी नहीं है। तो चलो एक अच्छी बात यह है। आज डिलीवरी परसेंटेज था 48%। आज वॉल्यूम कम हुआ तो हमें डिलीवरी परसेंटेज थोड़ा बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो जो यही है, इसमें ऑपरेटर एक्टिव है, इंट्राडे जोर से चल रहा है, जिसके कारण हमें इसमें डिलीवरी परसेंटेज कम देखने को मिल रहा है। आज 27 रुपीज़ 55 का हाई तो लगाया था, बट फिर से वही कहानी शुरू हो गई, नीचे आया 25 रुपीज़ 70 तक जा चुका था। बट फिर से संभल गया शेयर और 26 रुपीज़ 20 पर हमें क्लोजिंग दिया, जो कि 3% फिर से आज गिरावट देखने को मिली। बट पॉजिटिव बात यह है कि आज लोअर सर्किट नहीं लगा। 26 रुपये का सपोर्ट लेने के लिए फिर से ऊपर आकर 26 रुपीज़ पर आकर क्लोज हुआ है। मतलब 26 रुपीज़ पे सपोर्ट लिया है आज के दिन ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर ने। मार्केट जब बंद हो रहा था तो एनएससी पर बाइंग के लिए, बाइंग साइड पे थे अराउंड 13 लाख शेयर्स और सेलिंग के साइड पे थे अराउंड 29 लाख शेयर्स। और बीएससी पर बाइंग साइड पे थे अराउंड 1,77,000 शेयर्स और सेलिंग के साइड में थे 9,60,000 शेयर्स। तो मार्केट बंद होते समय पे भी बाइंग साइड कमज़ोर थी, सेलिंग साइड स्ट्रांग थी। सेलिंग का प्रेशर बना हुआ था, जिसके कारण शेयर ऊपर जा नहीं पा रहा था और नीचे आ रहा था। बट पॉजिटिव बात यह है कि 26 रुपीज़ का सपोर्ट आज ब्राइटकॉम ग्रुप ने लिया और वहाँ से रुक गया है, वहाँ से गिरावट नहीं हुई। ये तो आज लोअर सर्किट में भी जा सकता था तो ये भी एक अच्छी बात है। फ्रेंड्स, ये जो खेल चल रहा है, ऑपरेटर लोग इसको फिर से गिराने की कोशिश कर रहे हैं, सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर करके नीचे ले जा रहे हैं। हालांकि लोअर सर्किट नहीं लगा है, नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है, तो सबको मौका मिल रहा है। मैं इसीलिए हर बार कहता हूँ कि जल्दबाजी मत कीजिए, शेयर कहीं भाग के जाएगा नहीं, आपको मिलेगा। काफ़ी लोगों को जब अपर सर्किट लगता है तो लोगों को लगता है जैसे कि हमारी ट्रेन छूट गई और लोग धड़ाधड़ एमओ ऑर्डर लगाते हैं। बट वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले जैसी बात नहीं रही है ब्राइटकॉम ग्रुप में कि आप सोचोगे कि अपर सर्किट लगेंगे तो नॉन स्टॉप 8-10 अपर सर्किट लगेंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। आपने देखा 2 ही अपर सर्किट में फिर से नीचे आना शुरू हो गया, तो थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और फिर से नीचे लेके आते हैं। मैंने आपको बताया हो सकता है मंडे तक हमें
ब्राइडकॉम ग्रुप का शेयर ASM स्टेज 2 से ASM स्टेज 1 में भी आते हुए दिखेगा, क्योंकि जितनी नॉर्मल ट्रेडिंग होगी उतना ही चांसेस इसके ASM लिस्ट में से बाहर आते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं, और यही कोशिश ऑपरेटर लोग कर रहे हैं। अब दो धमाकेदार न्यूज़ क्या आ सकती है ब्राइडकॉम ग्रुप में, वो बता रहा हूँ। आज निफ्टी में देखिए 0.40% निफ्टी अप था। निफ्टी IT आज फ्लैट था। मतलब ब्राइडकॉम ग्रुप में शेयर में जो लोग अटके हुए हैं वो सब यही सोच सोच के परेशान है कि सब शेयर्स भाग रहे हैं, ब्राइडकॉम ग्रुप में कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, एक ही शेयर में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना नहीं तो फिर उसी में अटक जाते हैं और दुख होता है कि मार्केट चला ऊपर और हमारा पोर्टफोलियो जा रहा है नीचे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए बहुत ज़्यादा पैसा एक शेयर में लगाना नहीं होता है। अब दो बड़े धमाकेदार ट्रिगर क्या आ सकते हैं, दो धमाके सुन क्या आ सकते हैं। नंबर 1, आज या कल में हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की ओर से आते हुए दिखेगा। 20 तारीख तक सभी कंपनियों के शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपलसरी है। सेबी की ओर से रूल है कि पब्लिश हो जाना चाहिए। तो अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न हो सकता है कि आज रात को या कल तक हमें अपडेट होते हुए दिखेगा। तो उसमें देखने वाली बात यह रहेगी कि प्रोमोटर्स ने अपना कुछ स्टेक बढ़ाया है क्या, FII ने कितना बढ़ाया है, DII ने कितना बढ़ाया है। अगर इसमें कोई धमाकेदार अपडेट आई तो डेफिनेटली उससे भी अच्छा एक पॉजिटिव मूवमेंट फिर से हमें देखने को मिल सकता है ब्राइडकॉम ग्रुप में। और नंबर 2, Q1 के रिजल्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हफ्ते में कभी ना कभी कंपनी डिक्लेयर करेगी Q1 के रिजल्ट की डेट। अगर वो डेट भी आ गई तो फिर से पॉजिटिविटी आकर शेयर ऊपर जाना शुरू हो सकता है, क्योंकि ये बात सबको पता है कि ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़कर ही आने वाला है। इसीलिए सबको काफ़ी पॉजिटिविटी है Q1 के रिजल्ट को लेकर, और उसकी डेट भी डिक्लेयर हुई तो शेयर में फिर से हमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये दो धमाके कभी भी आ सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आज या कल में ही अपडेट हो जाएगा और Q1 के रिजल्ट की डेट भी जल्दी आती हुई दिखेगी। तो ये दो धमाके जल्द से जल्द आएंगे तो हो सकता है ब्राइडकॉम ग्रुप के लिए ये संजीवनी बूटी का काम करे और फिर से शेयर हमें ऊपर जाते हुए दिखे। अब इसका जो एक सपोर्ट था 26 रुपीज़ का, वो शेयर ने तो आज ले लिया है। वो अगर कल टूट जाता है तो 24 और उसके बाद में 21 रुपीज़ का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो फिर से 29 रुपीज़ का रेजिस्टेंस है। 200 DMA का जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करना ज़रूरी है। वो क्रॉस किया तो फिर 31 रुपीज़, 33 रुपीज़ और 36 रुपीज़ तक जाना ज़रूरी है ब्राइडकॉम ग्रुप को। उसके पहले हम बहुत बड़ी रैली की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो ये दो धमाकेदार जो अपडेट्स हैं जल्द हमें आने को देखने को मिल सकते हैं अभी कल परसों में ही। तो आशा करते हैं कि ये अपडेट आने के बाद शेयर में फिर से अपर सर्किट का सिलसिला शुरू हो जाए। लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो थोड़ा बाय करते रहिए हर गिरावट में, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया है तो हर टाइम पे जब भी प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बुक करते रहिए। शेयर कहीं भागने वाला नहीं है जो आप सोचेंगे कि मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बार बार बताया है कि शेयर मिलेगा, शांति रखो, जल्दबाजी में बहुत बल्क क्वांटिटी बाय मत करो, नहीं तो पैसा अटक सकता है। तो इसीलिए आशा करते हैं कि जो सपोर्ट लिया है 26 का उसको नहीं तोड़ेगा ब्राइडकॉम ग्रुप का शेयर और कल फिर से ऊपर जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।